हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, आज की जो ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। ये वैकेंसी सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये वेस्ट बंगाल में आई है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। और इसके अंदर बहुत सारे पोस्ट हैं, वेरियस पोस्ट अवेलेबल, बहुत सारे पोस्ट हैं। क्योंकि थंबनेल में क्या होता है कि बहुत सारे पोस्ट को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारे पोस्ट इसमें दिए गए हैं। अब आपको उसमें देखना है कि हम किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो उस पोस्ट के हिसाब से आपको काम करना है कि हमें कौन सा क्वालिफिकेशन। अगर आप उस पोस्ट के एलिजिबल नहीं है, तो जो लोग एलिजिबल हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो इस पोस्ट का फायदा उठा सके। ठीक है, तो ये चीज हमें देखना है कि इस पोस्ट का वो फायदा उठा सके। अब देखिए कि स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, ये पोस्ट आई है द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंस से। ठीक है, तो ये आपको वेस्ट बंगाल का इसका वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है nujas.edu। ठीक है, यहाँ पे इसका ईमेल भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। अब देखिए, ये डेट है 26/12/2022 को आया है। अब इसमें देखना है कि हमें कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज दी गई है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि इन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट किया है एकेडमिक और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। एक तो एकेडमिक के लिए है, एक नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। ठीक है, द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म along with डिटेल एडवर्क कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जो मेरे पास डाउनलोडेड है इसको आप फिर भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, जो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है एप्लीकेशन के साथ, वो आपको पैसा लगेगा फॉर्म भरने का 1000 रुपया। 500 लगेगा SC ST और PWD के लिए, बाकी सब के लिए 1000 रुपया फीस रखा गया है। और इसको आपको भेजना है रजिस्ट्रार के एड्रेस पे। ठीक है, शुड बी सेंट बाय ईमेल, ईमेल के थ्रू भेजना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल यहाँ पे दिया हुआ registrar@nujas.edu, या पोस्ट से भी आप भेज सकते हैं, या कोई आदमी जो है वहां पे जाके भी सबमिट कर सकता है यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे उसका एड्रेस दिया हुआ है, द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी जुरिडिकल साइंसेज, डॉक्टर अंबेडकर भवन, 12 LB ब्लॉक, सेक्टर 3, सॉल्ट लेक, कोलकाता 700106। लेटेस्ट बाई 5 PM 20/1/2023, यानी 20/1/2023 तक आप इसको किन चीजों से भेज सकते हैं? 3 चीजों से। या तो आप ईमेल कर दीजिए, या पोस्ट कर दीजिए, और अगर आप वहां पे है तो खुद से जाके सेल्फ जाके आप उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। अब देखिए, सेपरेट एप्लीकेशन भी आप दे सकते हैं। मान लीजिए कि इसमें जो पोस्ट मैं अभी बताऊंगा उसमें हो सकता है आप 2-3 पोस्ट के लिए खुद मतलब एलिजिबल हो, तो आप अलग अलग हर पोस्ट के लिए आप दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग पैसा देना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। लिंक जो है एप्लीकेशन फी का, पेमेंट का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट डेट एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको वेबसाइट पे एक बार जाके विजिट कर लेना है, चेक कर लेना है कि मैं जो ये चीजें बता रहा हूँ ये वाकई में ओरिजिनल है या नहीं है, क्या इसमें कोई गड़बड़ी है, इस चीज को आपको वहाँ चेक करना है। ऐसा ना हो कि मतलब आप वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पे आते हैं, हो हो सकता है कि इसमें जो है कुछ गड़बड़ी हो सकता है कोई गलत इंफॉर्मेशन ना दूं, इसलिए आप वेबसाइट पे एक बार चेक कर लेंगे। अब आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एकेडमिक पोस्ट कौन कौन सा है, उसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट को देखेंगे। तो ये एकेडमिक पोस्ट है, जिसमें पहला पोस्ट है टीचिंग असिस्टेंट का लिंग्विस्टिक्स के लिए। इसमें एक सीट है अनरिजर्व का। इसमें मास्टर डिग्री मांग रहा है लिंग्विस्टिक विथ नेट और PhD होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसेंशियल यहाँ पे नील लिखा हुआ, कोई जरूरी नहीं है। एज 35, 50,000 रुपया मिलेगा। दूसरा है पोस्ट डॉक्टरल फेलो, यानी लॉ के लिए एक और सोशल साइंस के लिए एक। इसमें वही 2 सीट हो गया टोटल। PhD इन लॉ और एनी अदर सोशल साइंस में, इसके लिए एज 40 रखा गया है। आपको 50,000 रुपया मिलेगा प्लस HRA मिलेगा। ठीक है, तीसरा पोस्ट है रिसर्च एसोसिएट का, लॉ और सोशल साइंस का। लॉ जो जिसमें मिल जाए एक अनरिजर्व के लिए है। मास्टर डिग्री चाहिए, 55% मार्क्स विथ नेट और स्लेट के साथ, 30 मैक्सिमम एज रखा गया है। 40,000 रुपया आपको मिलेगा। चौथा है कि रिसर्च असिस्टेंट लॉ या सोशल साइंस के लिए एक सीट है। मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ, रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, 30 साल एज रखा गया। इसमें 25,000 रुपया आपको मिलेगा। तो ये आपको एकेडमिक पोस्ट है। अब आइए बात करते हैं कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए कौन कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और दिया गया है टर्म एंड कंडीशन में, इस चीज को भी समझ लीजिए कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये टीचिंग पोस्ट डाला गया है 1 साल के लिए। ठीक है, और आपके काम के बेसिस पे इसको आगे पीछे किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए
डीए और एचआरए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये नॉन टीचिंग पोस्ट का कंडीशन समझ गए। अब देखिए कि इसमें पोस्ट कौन कौन सा। पहला पोस्ट असिस्टेंट सेक्रेटरी टू वाइस चांसलर, अनरिजर्व है, परमानेंट पोस्ट है। इसमें एज जो है 35 रखा गया, पैसा मिलेगा आपको 44,900 लेवल 7 के हिसाब से। दूसरा है होटल हॉस्टल मैनेजर, वन अनरिजर्व है और परमानेंट है ये, इसके लिए 35,400 मिलेगा और 35 मैक्सिमम एज होना चाहिए लेवल 6 के लिए। तीसरा अकाउंट असिस्टेंट का, इसमें 2 सीट अनरिजर्व का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 35 मैक्सिमम 25,000 रुपये मिलेगा कंसोलिडेटेड। और चौथा जिसका मैंने बात आपके सामने किया है थंबनेल में, टेक्निकल असिस्टेंट सिविल पार्ट टाइम, एक सीट है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 40 साल मैक्सिमम एज रखा गया, 25,000 रुपया कंसोलिडेटेड मिलेगा। अब इसके लिए कौन कौन से टर्म एंड कंडीशन है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देख लीजिए कि ये जो टेन्योर ऑफ 3 और 4 पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, यह सामने में आपको दिख रहा है 3 और 4, विच विल बी एंगेज इनिशियल पीरियड ऑफ 1 साल के लिए, बाद में रिन्यू किया जाएगा परफॉर्मेंस के हिसाब से। नो प्रोविडेंट फंड विल बी डिडक्टेड ऑन कंसोलिडेटेड पे, आपको इसमें से कोई पैसा नहीं कटेगा क्योंकि कंसोलिडेटेड पे है। नो अदर अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड ऑन कंसोलिडेटेड पे, कोई भी अलग अलग अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। उसका टेन्योर 1 और 2 जो पोस्ट है उसके लिए परमानेंट है, तो उसके लिए सारा कुछ मिलेगा यूनिवर्सिटी के हिसाब से, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी। तो ये हो गया। अब इसका जो है क्वालिफिकेशन देख लीजिए, क्वालिफिकेशन क्या क्या है किसके लिए। पहले एकेडमिक के लिए हम लोग आते हैं, एकेडमिक के लिए बता दिया गया है। नॉन टीचिंग के लिए देख लीजिए, नॉन टीचिंग के लिए क्या क्या है। असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, साइंस आर्ट्स कॉमर्स में, उसके साथ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। हॉस्टल मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, अगर होटल मैनेजमेंट में है तो ज्यादा अच्छा, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तीसरा है अकाउंट असिस्टेंट का ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस। और ये जो टेक्निकल असिस्टेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था, उस टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में बता दूं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको यहाँ पे सिविल का है, डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, 3 साल का यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है कि यूनिवर्सिटी के पास ये अधिकार है कि वैकेंसी अगर फुलफिल नहीं होगा तो नॉट टू फिल अप एनी ऑफ द वैकेंसी एडवर्टाइज इफ द सर्कमस्टेंसेस सो वारंट, और चाहे तो वैकेंसी को मतलब कैंसिल भी कर सकते हैं। रिलैक्सेशन जो है किसी भी क्वालिफिकेशन का वो एक्सेप्शनल केस होगा कमिटी के हिसाब से। सेपरेट एप्लीकेशन रिक्वायर्ड चाहिए हर अलग पोस्ट के लिए, अगर एक आदमी 4 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो 4 के लिए अलग अलग होगा। स्पेशल प्रोविजन है SC ST PW के लिए नॉर्म के हिसाब से, कोई TAD आपको नहीं मिलेगा, इंटरव्यू होगा। यहाँ पे लिख दिया अटेंडिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू में आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। सिलेक्शन कमिटी के बाद ये अधिकार है कि वो क्वालिफिकेशन में किसी को रिलैक्स कर सकते हैं ये सुटेबल पोस्ट में, ठीक है, मतलब कि छूट दे सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो होंगे मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होगा स्टाफ के लिए यूनिवर्सिटी के हिसाब से, और सारे एम्प्लॉय जो हैं वो आएंगे NUJS रूल और रेगुलेशन के अंतर्गत। तो ये एक चीज है टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट जो है, TA का पोस्ट, ये बहुत अच्छा है। जिन्होंने सिविल से डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए एक अच्छा मौका है, 3 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर टीचिंग असिस्टेंट, टीचिंग पोस्ट पे भी बहुत सारे पोस्ट है जिसपे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास लॉ की डिग्री नहीं है, आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आपके कोई जानने वाले दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं या कोई और लोग हैं, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको ये फायदा मिल सके। क्योंकि बेरोजगारी का दौर है, वैकेंसियां कम आती हैं, तो और उसमें भी सही और गवर्नमेंट की वैकेंसी, तो वो लोगों तक पहुंच सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को इसी तरह देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।